माइग्रेशन के मॉडल में गतिशीलता संक्रमण मॉडल, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल आता है जेलेंस्की महोदय का। ये आपको याद रखना, 1971 में यूएसए के रहने वाले ये मॉडल दिए थे। ये क्लियर आपको रहना ही है, जितने सन बता रहा हूँ, देश का नाम और कौन सा ये मॉडल दिया है, ये आपको एकदम कंट्रास्ट होना चाहिए। अब ये जो पहले पॉइंट बताते हैं, इसे शुरू करने से पहले वही कहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन पहले मिलेगा, फ्री में है, पूरा ज्योग्राफी का मॉडल में बता रहा हूँ ऑल। और कोई भी टॉपिक फंसता है मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक सर पढ़ाना है, कब पढ़ाओगे। तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मित्रों में, ताकि मैं भी भाई थोड़ा व्यू पा सकूँ। फ्री में पूरा कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ A to Z ज्योग्राफी में फ्री में सारे। क्योंकि यूनिट 9 में जैसे लिखा हूँ, उससे बहुत रेयर केस में आपको यूट्यूब पर कोई पढ़ाएगा, PYQ के आधार पर लिखा हूँ मैं, सब ऐसे ही लिखा हूँ अच्छा खासा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल को जानते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। पहला जो वहाँ पर पॉइंट है गतिशीलता संक्रमण मॉडल का, इसमें जननांगी संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं 5 जो दे रखे गए हैं, उसके आधार पर देखा जाता है बहुत समानता है किसका, ये गतिशीलता संक्रमण मॉडल का। तो ये आपको याद रखना, अगर पूछता है कि समानता किससे रखता है गतिशीलता संक्रमण मॉडल, तो जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं से, जो 5 भागों में बांटा गया था। अब देखो, जनसंख्या स्थानांतरण के 4 क्रमिक प्रकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, एक जो होता है भाई एक देश से दूसरे देश में जाते हो। प्रादेशिक प्रवास होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो, किसी प्रदेश में जाते हो। ग्रामीण से नगर में प्रवास करते हो। और अंतर नगरी एवं अंतर नगरी करते हो, एक नगर से दूसरे नगर में, अपने ही एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास करते हो। तो ये 4 क्रमिक प्रवास अगर पूछता है किसमें दिया गया, किस सिद्धांत में, तो गतिशीलता संक्रमण मॉडल, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, जेलेंस्की के मॉडल में ये दिया गया है। अब चलो, जेलेंस्की महोदय जो है जननांगी संक्रमण की 5 अवस्थाओं पर जो बांटे हैं, इसको जान लेते हैं कि कैसे माइग्रेशन होता है इस 5 अवस्थाओं के आधार पर। तो प्रथम जो अवस्था है, इसमें क्या होता है कि जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रवास नगण्य, उच्च जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या में होती है, वृद्धि मंद होता है, लोग अपने मूल निवास से दूर नहीं जाते हैं। जैसे अफ्रीका, अभी कुछ कंट्री बचा हुआ, सारे देश इससे लगभग गुजर चुके हैं इस अवस्था से। और इसमें याद रखना है कि भाई वैसे अमीर नहीं होते, गरीब होते, बहुत ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं, मर भी जाते हैं। सुविधाओं का अभाव है, तो जनसंख्या से अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से प्रवास करेंगे। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग जो है प्राकृतिक तौर पर ही जीते हैं। तो इसी आधार पर देखा जाए तो इसमें कहाँ से प्रवास हो पाएगा प्रथम अवस्था में, यह प्रथम अवस्था है, माफ कीजिएगा। अब इसमें सेकेंड जो पॉइंट है, पिछड़ेपन, संचार यातायात सुविधा की कमी होती है। देखिए मिस्टेक हुआ है, तो सुविधा की क्या होती है, कमी होती है, यहाँ पर कमी होगा, ठीक है, कमी होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होगा, ठीक है। तो इस अवस्था में, प्रथम अवस्था में क्या होता है, खूब जनसंख्या जन्म लेती है, मृत्यु, वही ट्रांजिशन फेस पड़े होना, ऐसे चलता है एक जगह से। और मान लो ये पॉइंट हो गया, यहाँ से एक दूसरे के ऐसे ही चलेगा, ठीक है, फिर से यहाँ से जाके ये आगे बढ़ जाता है, ये डाउन हो जाता है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है कि लोग ज़्यादा जन्म मृत्यु होता भी है, और कोई है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ों का ज़्यादा विकास हुआ ही नहीं, ना के बराबर है। पिछड़ापन एरिया, संचार है ही नहीं, यातायात की सुविधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोग माइग्रेशन ही ना के बराबर करेंगे, ठीक है। अब द्वितीय अवस्था जो है ट्रांजिशन का मैं बता रखा हूँ, नोटेशन और थॉमसन का, कब आया था, 1929 में और 1945 में, ये आपको याद रखना है। और ये जो द्वितीय अवस्था है, इसमें क्या होता है कि उच्च जन्म दर बना रहता है, आपको पता ही है, ऐसे ग्राफ है, और यहाँ से ऐसे ऐसे आया था, और यहाँ से ये ऊपर चला जाता है, ये आपका जन्म दर, और मृत्यु दर धाए नीचे गिर जाता है। तो मृत्यु दर में क्या होता है, ह्रास होने लगता है। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तीव्र हो रही है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब जनसंख्या ज़्यादा तो लोग प्रवास करेंगे, भैया डेंसिटी ज़्यादा होगी, घर में 10 लोग हो तो वहाँ से निकल के लोग बाहर जाएंगे, नहीं तो पता चला उसी में अपना के मर जाएंगे। तो यहाँ से प्रवास शुरू होता है, सेकेंड अवस्था था, ये आपको याद रखना है। अब ये प्रवास किधर होता है, छोटे नगरों से बड़े बड़े नगरों की तरफ प्रवास होता है। तो कहाँ जाते हैं, मान लो अपने किसी छोटे से कस्बे से, एरिया से निकल के, गाँव से कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे। तो बड़े बड़े नगरों की ओर, छोटे छोटे एरिया से बड़े नगरों की ओर प्रवास करते हैं सेकेंड अवस्था में। अब तृतीय अवस्था है, इसमें क्या होता है, इसका पहला पॉइंट, जन्म दर भी गिरने लगता है, मृत्यु दर पहले से ही ह्रासमान रहती है। जैसे कि यहाँ मैं ग्राफ फिर से बनाता हूँ, ये पहली अवस्था, अब यहाँ से एक ग्राफ चली थी, ये दूसरी अवस्था हो गया,
अब ये यहाँ से डाउनफॉल हुआ, ये तो इसे ह्रास माना गया, तो ये तीसरी अवस्था हो गया। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर गिरने लगी, मृत्यु दर में भी ह्रास होने लगा। तो जन्म दर गिर के 3 पर यहाँ पर आ गया। और सेकंड पॉइंट है कृषि भूमि पर जनसंख्या का ज़्यादा दबाव होता है। अब मान लो ज़्यादा जनसंख्या हो गई है और जन्म दर भी गिर ही रहा है, मृत्यु दर तो पहले से गिर रखा है, तो कृषि भूमि पर क्या होता है, दबाव आने लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग व्यापार, यहाँ पर परिवहन के विकास से नगरीय विकास में प्रोत्साहन मिलता है। जब उद्योग का विकास होता है, कृषि पर दबाव पड़ता है, तो व्यापार पर, परिवहन पर, सारे पर यहाँ पर विकास होता है, तो नगरीय विकास को भी क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। नगर का विकास तभी होगा ना जब उद्योग आएंगे, व्यापार होंगे, परिवहन होंगे। तो ये तृतीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण से नगर की ओर जो है प्रवास ज़्यादा होता है इस अवस्था में, तृतीय में। और फिर से नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सीमांत प्रवास कम होता है, क्योंकि लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, एक गांव से निकल के मुंबई कमाने जा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास उतना कहाँ करेंगे। मुंबई वाले जाएंगे ना विदेश कमाने, मुंबई वाले जाएंगे किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में, क्योंकि गांव की जनसंख्या मुंबई गई, तो मुंबई के लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ का जो बिजनेसमैन है विदेश जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करेंगे, तो वहाँ कम होता है, कम लोग जाते हैं। चौथा इनका जो आता है अवस्था, इसमें पहले पॉइंट में जन्म दर और मृत्यु दर गिर के समान हो जाता है। अभी इस अवस्था में जैसे कि 1 2 3 यहाँ हो गया, तो प्रथम फेज चला, इसे सेकेंड फेज थे, ये आया, ये बना रहा, ये गिर के यहाँ आया, तीसरी फेज, और चौथा फेज में ये गिर के समान हो गया, एक समान हो गया। अब यहाँ पर एक समान जनसंख्या हो गई, जन्म दर मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि अल्पतम तथा जनसंख्या स्थायी हो गई, यहाँ पर आ गया एक समान हो गया। वृद्धि भी अल्पतम है और जनसंख्या पूर्ण रूप से स्थायी हो गई है। अब ये इससे नेक्स्ट पॉइंट लास्ट में चतुर्थ अवस्था में अंतरनगरी, इंटर अर्बन तथा अंतरनगरी, इंट्रा अर्बन प्रवास अधिकतम होता है। एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास अधिकतम होता है। याद रखना, मुंबई से महाराष्ट्र के जो भी एरिया है वहाँ से निकल के लोग कहाँ जाएंगे, केरल जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जाएंगे गोवा, केरल, मतलब दिल्ली। पंचम अवस्था ये वर्तमान काल में नहीं पाया गया है, ये कौन कहता है, जेलेंस्की महोदय कहते हैं। सेकेंड जो यहाँ पर पॉइंट है, जन्म दर घट के मृत्यु दर से कुछ नीचे चला जाता है। ये देखिए अवस्था जब मैं पढ़ा था ट्रांजिशन फेस, उसमें बताया था कि जो है इसमें बहुत मतभेद है, कभी मृत्यु दर ऊपर हो जाता है, कभी जन्म दर नीचे आ जाता है, तो ये ऐसे फेस चलता रहता है। ये मान लो ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, अभी कभी ये नीचे आ गया, कभी ये ऊपर चला गया। जब आप वृद्धि मॉडल पढ़ोगे जनसंख्या का, वहाँ पर मैं ट्रांजिशन फेस पढ़ा रखा है, और वहाँ पर नोटस्टीन का और फिर से आपका थामसन के अनुसार में बता रखा है कि ये मतभेद क्यों है, और ये ऊपर जाता है कभी मृत्यु दर और कभी जन्म दर ऊपर आता है, ऐसे क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल में बता रखा। बहुत सारे विद्वानों के बीच में मतभेद है कि कभी जनसंख्या ज़्यादा जन्म लेती है तो कभी कुछ लोग ज़्यादा मर जाते हैं। ये अवस्था एक दूसरे के लगभग समानता चलती रहती है। और पंचम अवस्था का अभी वर्तमान में पाया नहीं गया है, बताता अवस्था। और फिर से नेक्स्ट इसका पॉइंट है जनसंख्या ह्रास मान की ओर होती है, जापान, इटली, यूक्रेन, ग्रीस, क्रोएशिया। तो यहाँ पर देखिए लगभग जनसंख्या सब ह्रास ही जा रहा है, किस देश में जा रहा है भी बता रखा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है नगर से नगर या नगर के भीतर ही जनसंख्या गतिशील अपने चरम सीमा पर होगी। मतलब ये देखा जाए तो यहाँ पर नगर से नगर लोग जाते हैं, और इसके भीतर ही, नगर के भीतर ही, मतलब जापान के अंदर, इटली के अंदर, यूक्रेन के अंदर, एक देश के अंदर देखा जाए तो जो भी गतिशीलता होगी वो चरम सीमा पर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो बड़े बड़े नगरों में प्रवास करते हैं, एक नगर से दूसरे नगर में यहाँ पर लोग प्रवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया साफ साफ कि ये अवस्था जो है कुछ ही देशों में होगी, लेकिन वर्तमान काल तक नहीं पाया गया है, नहीं आया है पूर्ण रूप से ये अवस्था। अभी बहुत सारे देश हैं जैसे कि जापान हुआ, वो एक ऐसा पॉलिसी लाया कि लोग सामूहिक जो है संबंध बनाए, जल्दी से बच्चा और पैदा करें, क्योंकि जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है, पैसे बहुत ज़्यादा लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पर सारे माइग्रेशन के मॉडल खत्म होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो बता देता हूँ। देखो ऐसे ही पॉइंट मैं लिख रखा है, लगभग 60 से 800 पॉइंट, बहुत ज़्यादा होंगे। किताबें हैं सारे, एक सिद्धांत है किसने दिया, किसने कौन सा टर्म प्रयोग किया। अब यहाँ पर देखो डेमोग्राफिक ग्रेविटेशनल जो है 1947 में जॉन क्यू स्टुअर्ट ने दिया था। ये जो मॉडल है ये 1947 का, ये आधारित है प्रवास का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर, ये आपको याद रखना है, और ये पूछा गया एग्जाम में, तभी मैं यहाँ पर नोट किया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अलगाव बिंदु 1949 में कन्वर्स ने दिया है। हमलैंड शब्द आंद्रे एलिक्स ने 1914 में, भारत में रामलोचन सिंह ने। नगर प्रदेश सिटी रीजन शब्द डिकिंसन और हैरिस ने।
नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफी ऑफ टाउन बुक जो है, और अर्बन फील्ड शब्द का प्रयोग स्मेल से नहीं किया था। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, नॉर्दर्न ने नगरीय प्रभाव क्षेत्र का उपयोगी माना था, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन ने भूपृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतक्रिया मॉडल H.C. कैरी ने 1858 और 1859 में दिया था, ये आपको याद रखना सूत्र है। यहाँ पर ये L बराबर आपका है P1 P2 बटे H, आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पर है सूत्र पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पूर्णतः यहाँ पर मैं जो है माइग्रेशन का मॉडल बता दिया। अब ये जो टर्म है यहाँ पर कोटेशन है, शब्द किसने कौन प्रयोग किया, ये सारे मैं हर एक यूनिट का, जैसे मान लो अर्बन का है, जनसंख्या का 10 यूनिट है भूगोल में, 200 यूनिट का मैं पूरा लिखा हूँ बुक, टर्म एंड कंडीशन और कौन सिद्धांत किसने कब दिया, सब बस लिखा हूँ। ये मिलान कॉलम में ऐसे पूछे जाते हैं, किताब पूछ देता है मिलान कॉलम में किसने सिद्धांत कब दिया, कौन सा शब्द किसने प्रयोग किया, ये सारे मैं लिखा हूँ। 800 से ऊपर ही होगा लगभग, और मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ, थोड़ा और बाकी है। फिनिशिंग समय में जब एग्जाम आएगा तब मैं उसे दे दूंगा मटेरियल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, कमेंट करके राय दो कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको PYQ में कितना आसानी दे रहा है सॉल्व करने में। गरीबों के लिए चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।